मेरे मुल्क में मेरी एक ज़मीन एक छत होना लाजमी है कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई मसाइल आए तो मैं अपने घर में आके बैठ जाऊँ। मुख्तलिफ़ चीज़ नज़र आती है, वो इसमें यही आती है कि हमें इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हमें इसमें कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। तो यूएसए से आने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी उनको रिकमेंडेशन ये है कि आप इस सोसाइटी में अपने प्रोजेक्ट आप ज़रूर लें, इसमें अपनी ज़मीनें ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट पॉइंट के एक नए और ख़ास एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जो कि बहुत ही दूर से यानी कि यूएसए से ट्रैवल करके आज कराची आए हैं। तो आज हम उनके साथ एक ख़ास वीडियो शूट करने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू सेशन, जिसमें आज हम उनसे बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से और हमारी कंपनी यानी कि एएस ट्रेडर्स एंड मार्केटिंग के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यासिर उस्मानी साहब, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इन साउथ ईस्ट टेक्सास इस्लामिक सोसाइटी भी हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आफ़ियत से पहुंच गए हैं। सुबह ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है और जो पहला काम हमने किया है वो हमने एसएफ सोसाइटी का हमने विज़िट किया है। बहुत मशकूर हूँ और बहुत ममनून हूँ आप लोग के इस्तक़बाल का, आप लोग के इकराम का। बिल्कुल सर। तो आपने यूएसए से कराची इतना लंबा ट्रैवल किया, तो आप जैसी शख्सियत आज कराची में क्या कर रही है, ज़रा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। अब यकीन कीजिए कि मैं और हमारे दोस्त हैं फैसल भाई, हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और फोकस हमारा यह था कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी सोसाइटी हम लोग एक्सप्लोर कर सकें जहाँ पे हम अगर अगले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अपने बच्चों का दीन बचाने के लिए, उनकी सकाफ़त बचाने के लिए अगर हम कहीं पे आना चाहें तो कौन सा कराची का, कौन सा पाकिस्तान का एक महफूज इलाका है जहाँ पे हम आ सकते हैं। तो हमने बहुत एक्सप्लोर किया, ऑनलाइन बहुत कुछ देखा, बहुत सारे रियल एस्टेट दोस्तों से रब्ता हमने किया, मगर आप लोगों की जो मार्केटिंग टीम है, इन लोग के तारुफ से जब हमने एसएफ सोसाइटी के बारे में हमें अपडेट मिली तो हमने और फैसल भाई ने ये आपस में मशवरा किया और फ़ैसला किया कि बग़ैर किसी तख़ीर के, जबकि मैं पाकिस्तान 1 महीना पहले ही आया था और कोई भी इरादा नहीं था, मगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से ना जाए। 80% आप लोगों की ज़मीनें बिक चुकी हैं, तो अब 20% मज़ीद ना बिक जाए तो हमें फ़ौरन से इस्तिफ़ादा हासिल करना था। तो हमने कहा कि हम ज़रूर आते हैं, विज़िट करते हैं। दिल का इत्मीनान ज़रूरी था, वो इत्मीनान हो जाए और फिर उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला किया है और कुछ ज़मीनें हमने ले ली हैं आपकी ही सोसाइटी में। दिल के इत्मीनान की आपने बात की, तो आपने बिल्कुल अभी एएसएफ सिटी कराची का विज़िट भी किया, वहाँ पे दौरा किया, तो आपके क्या तासुरात हैं? आपने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट वर्क देखा, क्या हकायक हैं जो कि आप वीडियोज़ में या सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं और आज आपके विज़िट के बाद वो चीज़ें आपको क्लियर हुई? देखिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम लोग जो ओवरसीज़ लोग हैं, पाकिस्तान का एक बहुत ही थ्रेटनिंग एक इमेज हमारे पास होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। कब्ज़ा ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है, डबल फाइलें भी हो जाती हैं। तो ये कुछ डाउट्स थे। एएसएफ में विज़िट करने के बाद जो हमें पहला ख़दशा दूर करना था वो ये दूर करना था कि यहाँ पे डबल फाइल सिस्टम तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं है। तो हमारे मीडिया में कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ एयरफोर्स में भी हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ आर्मी में कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ मीडिया में रेफरेंसेस हैं। तो हमने हर जगह से इसकी फ़ीडबैक हमने ली, देखा। फिर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिस पे वज़ीर आज़म ने जो शजरकारी का जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, उस पर हमने एसएफ सोसाइटी को हमने फ़ाल भी देखा और जो इसके जो सीनियर जो ब्रिगेडियर वगैरह, जो जर्नल वगैरह इसके साथ जो वाबस्ता हैं, मंसूब लोग हैं, उनकी भी वीडियोस देखी। तो इत्मीनान हुआ कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमारे आर्मी के मातहत है, आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम किसी भी इदारे पर शक कर सकते हैं मगर अपनी अफवाज पे हम शक नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि अब इस बात पे हमारा दिल मुतमईन है और जो कुछ हमने न्यूज़ में देखा था या आप लोग की वीडियोज़ में देखा या आप लोग के सोशल मीडिया चैनल्स पे हम लोगों ने देखा, उसको जब हमने विज़िट जाके किया तो जो प्रोजेक्ट जो तरक्याती मंसूबा जो आप लोगों ने बताया कहाँ तक पहुँच चुका है, जो हमने जब विज़िट किया तो हमें सारी चीज़ें नज़र आई कि रोड कितनी हो चुकी हैं, कितनी चौड़ी रोड आप लोग की डल चुकी हैं, पानी का सिस्टम, लाइटिंग का सिस्टम, सीवरेज लाइन का सिस्टम, वो सब कुछ जितना हमें बताया गया था हमने ख़ुद जाके प्रैक्टिकल उसको देख लिया है। तो हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा दिली इत्मीनान हो चुका है हमें। बल्कि इतना नहीं, बल्कि हम तो अभी रास्ते में बात भी कर रहे थे, मैं और फैसल भाई बात कर रहे थे कि हमने कुछ
फैमिली और कुछ मज़ीद दोस्तों को हमने रिकमेंड करना है इंशाल्लाह, और यहाँ पे हम उनसे कहेंगे कि वो लोग भी कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करें। बिल्कुल, रिकमेंडेशन की जहाँ पर बात आए तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी के तौर पर आप इनफरादी हैसियत से क्या देखते हैं कि ASF सिटी कराची जो है कराची की दीगर सोसाइटी से किस तरह से मुख्तलिफ है, और एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये कितना बेहतर है? मेरे पास ASF सोसाइटी की जो सबसे मुनफरिद बात ये है वो ये है कि अरसलान भाई और उसामा भाई इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये दो मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, प्यारे भाई भी हैं, और प्रोफेशनल लोग हैं, क्वांटिफाइड, इनके पास क्रेडिबिलिटी है, क्वालिफाइड लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने गाइड किया है, विज़िट कराया है, ऑनर किया है, और उन्होंने हमें डील भी उन्होंने अच्छी बना के दी, हमें डिस्काउंट भी हमें ऑफ़र किया, और हमें कुछ इंस्टॉलमेंट में उन्होंने जो हमें प्लान बना के हमें दिया। सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें इसमें नज़र आई कि इंटरेस्ट फ्री रहा, ये हमारा पूरा प्लान जो उन्होंने बना के दिया है, इंस्टॉलमेंट भी प्लान हमारा इंटरेस्ट फ्री रहा। तो वो यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप मुतमईन रहते हैं कि जो आप कर रहे हैं आपका उसमें नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है सर, आप US से कराची आए, आपने ASF सिटी कराची विज़िट किया। अगर मैं बात करूं ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की, तो आपको पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर और ख़ास तौर पे कराची के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल दिखता है? मैं इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर बहुत सारे दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं। हमने ख़ुद बहुत सारे काम किए, बहुत सारी जगहों में इन्वेस्टमेंट हमने की। ख़तरात हर जगह पर लाहिक होते हैं, तो जो मुख्तलिफ़ चीज़ नज़र आती है वो इसमें यही आती है कि हमें इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हमें इसमें कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है कि हमने जो कदम उठाया है हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ पे एक ख्वाब का एक जायचा हमने बनाया है कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को लेके आएंगे। तो USA से आने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी उनको रिकमेंडेशन ये है कि आप इस सोसाइटी में अपने प्रोजेक्ट आप ज़रूर लें, इसमें अपनी ज़मीनें ज़रूर लें। इससे मुंसलिक जितनी मसाजिद और जितने स्कूल और जो प्रोजेक्ट सोशल एस्पेक्ट्स में भी जो चीज़ें उन्होंने हमें ब्रीफ की, कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्शती। तो बाकी अल्लाह पे भी कुछ यकीन रखना चाहिए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी हमने की है, और मेरी नेक तमन्नाएं भी हैं आप लोग के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, कि आप लोग नेक नीयत के साथ काम करते रहें, लोगों को सही गाइड करते रहें। हर शख्स ही इस कोशिश में होता है कि कहीं अच्छी जगह पे अपनी रिटायरमेंट का पैसा अपना लगा दे, अपने बच्चों को एक ज़मीन एक छत दे दे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग यहाँ पे आएँ, देखें, और आप लोगों को भी तलक़ीन करूँगा कि आप लोग भी नेक नीयती के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम ऐसा ही जारी रखें। अल्लाह आप लोग के काम में, आपके वक्त में बेपनाह बरकत नसीब फरमाए। यासिर उस्मानी साहब, मैं आपसे लास्ट सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ता हूँ, और वो यही है कि आपके दुनिया भर में चाहने वाले हैं, आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले, तो आप उनको हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी हज़रात जो हैं, जो ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, हमारी स्किन, हमारी ज़ुबान, हमारी सोच, हम बैरून मुल्क में जितना भी रह लें, हमारी नसों में, हमारे वजूद में पाकिस्तान ज़िंदा है। बिल्कुल। और जो लोग बैरून ममालिक जाके कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी एतबार से जब वो सफ़र कर लेते हैं और अपनी दीनी या दुनियावी मकासद को लेके चलते हैं, वो लोग, उनको पाकिस्तान से लाताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हर शख्स को कम से कम अपने घर, जो हमारा अपना घर है, कि हमें वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, हमें वहाँ से कोई बेदखल कर नहीं सकता, वो मेरा अपना मुल्क है। मेरे मुल्क में मेरी एक ज़मीन, एक छत होना लाजमी है कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई मसाइल आए तो मैं अपने घर में आके बैठ जाऊँ। बिल्कुल। और मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी छत कहाँ मिले, ASF जो है वो बड़ा अच्छा उसका हल है। कहते हैं कि अपना घर अपना होता है, तो अपना पाकिस्तान आपका अपना ही होता है, चाहे आप किसी भी अब्रॉड, किसी भी मुल्क में जाके ट्रैवल करें या वहाँ पे सेटल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस जज्बात को, हमारी सोच को हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मुस्बत बनाए। और हमने जो आज़म किया है कि अगर हमें ऐसा वक्त आ गया हम पे, अल्लाह ना करे, कि हम बैरून मुल्क जहाँ पे इस्लामी क़वानीन का निफाज नहीं है, जहाँ पे इस्लामी आज़ादी, अगर हमें मुश्किलात होती हैं अपने इस्लाम पे अमल करने के लिए, और अगर हम हिजरत करके यहाँ पे आएँ और पाकिस्तान आके आबाद हों,
तो अल्लाह ताला हमें भी मुहाजिरीन में से अल्लाह ताला हमें उनका मकाम नसीब फरमा दे। नबी पाक ने भी हिजरत की, सहाबा किराम ने भी दीन के लिए हिजरत की, हम भी उस हिजरत की सोच को लेके यहाँ पे आना चाहते हैं और यही हमने आज़म किया है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इसमें हमें बहुत अपनी बरकतों से माला माल फरमाएंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें नेक नीयती के साथ इसमें साबित कदमी भी नसीब फरमाए। आमीन। बिल्कुल इसी दुआ के साथ अपने शो का आज का अख्तिताम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे यासिर उस्मानी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डायरेक्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर इन साउथ ईस्ट टेक्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं। आज इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आज कराची विज़िट करने के बाद इन्होंने AS ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से अपना एक मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड करवाया। तो आप सभी के लिए एक इनका पैगाम ये भी है कि नेक नियति से काम करें, भले आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हों, और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो AS स्टडी कराची से बेहतर अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको पूरे कराची में कहीं पे भी जो है प्रोवाइड शायद नहीं की जा रही हो। तो इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ अपने शो का आज अख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।